नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया भाई। मतलब आज मैं मुझे नहीं पता कि ये वीडियो इस पे एक व्यू नहीं चाहिए मुझे इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा YouTube करियर फाइनली बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। और बर्बाद क्या, बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। मैं जर्नी आपसे शेयर करता हूँ कि कहाँ मैं फ़ेल हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, वो सारी बातें आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मेरी ये हालत है, आप देख सकते हो। मैं डिसअपॉइंट हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सारी बनी बनाई चीज़ें मैंने अपने हाथ से खो दी भाई, कुछ भी नहीं बचा। और हुआ क्या, कैसे शुरुआत हुई, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको सारी कहानी बताऊँगा। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अपने खेतों पर पानी लगा रहा हूँ। खेत भी देखो कैसे उजड़े पड़े हैं। डाउनफॉल पूरा आ गया ज़िंदगी का। बाकी ये भर गया इधर, ये देखो ये भर गया पानी, इसमें पूरा लग गया। यहाँ भी, इधर भी निकल गया पानी, पर फिर भी अब हम चलाएंगे इसमें बरसी में। तो फ़िलहाल की सिचुएशन आपको बताऊं तो फ़िलहाल मैं करता क्या हूँ, क्या हुआ सब कुछ। तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करता भाई, बिल्कुल एकदम वीरान किस्म का आदमी हूँ, वीरानी हो गया। स्टोरी शेयर करता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, इनकरेज कैसे हुआ, कैसे सब कुछ बर्बाद हुआ, और अपनी आंखों से देखा। एक टाइम था जब मैं दिन के 30-35 हज़ार रुपये आराम से कमाता था। मैंने कमाए हैं इतने यार। मैंने लोगों को, ये देख लो कि बहुत तगड़ा पैसा भी लोगों को भी दिया है। और इसमें मेरे फेल होने में रीज़न किस किस चीज़ों का रहा, वो सारी बताऊँगा। तो अगर वीडियो लंबी भी हो जाए तो देख लियो यार। बाकी शक्ल क्या होगी, खुद में क्या हो गया, अब इसलिए मुंह भी फट रहा है। एक तो गांव में हूँ, बाद में बताऊंगा तुम्हें। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जीवन में फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं होता यार। किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते आप। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं पता भाई। बस थोड़ा पोलाइट रहो और ज़िंदगी जीते रहो। मतलब इसको ख़त्म नहीं कर सकते, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए करना पड़ता है। मैं दो हो ना, मुँह बंद कर दी भाई। हाँ कर दी। तो क्या है कहानी यहाँ आती है सारी की सारी के यार। मैं बीटेक में था, मेरा पहला चैनल स्टार्ट किया। चैनल स्टार्ट करने पे ये हुआ कि भाई मैं उस पर वीडियोस, मैं फ़ेल कहाँ हुआ एक्चुअली, फ़ेल मैं यहाँ हुआ इस यूट्यूब करियर में। मैंने कभी भी एक नीश नहीं पकड़ा। नीश क्या मतलब, मैंने एक कैटेगरी नहीं पकड़ी। मेरा क्या हो गया था कि मैं जो मुझे अच्छा लगता था वो डालता था। कभी मैंने व्लॉग्स बनाए, तो भाई कभी मैं मतलब मूवीज़ की जो क्लिप आती है ना बीच बीच में, वो क्लिप डालने लगा। तो इसके चलते मुझे ये महसूस हुआ कि यार वीडियो चल नहीं पा रही। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, स्पीकर्स के रिव्यू करना स्टार्ट किया। मतलब मेरे पास भी जो स्पीकर थे या औरों के पास जो स्पीकर थे, उनके मैं रिव्यू करता था। तो रिव्यू करने पर वो मेरा काम ठीक चल रहा था, पर उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि एक तो मेरे पास बाइक है, मेरे पास बुलेट, घर से पैसा मिलता था, तो मैं इतना नहीं मांगता था। मुझे जाना पड़ता था कम से भी कम 40 किलोमीटर वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं वीडियो बनाने चला जाता था, वीडियो बना के भी ले आता था, पर व्यूज़ कितने आते थे, 30, 40, 50, 60, क्योंकि वो एक टारगेटेड ऑडियंस थी उसकी। इस बीच चलते चलते हुआ ये कि यार मैं पूरा, मतलब ये कहानी थी कि पूरा उस पर डेडिकेशन से काम कर रहा था, बहुत डेडिकेशन से, मतलब लगा पड़ा था भाई। सारी चीज़ों के ध्यान रखता था, हर चीज़ में करता था। वीडियो क्वालिटी, मैंने कैमरे भी ख़रीदे। उस बीच में ही मैंने अपना चैनल जो था बहुत अच्छा चला लिया था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में आया व्लॉग्स का चैनल। मैंने व्लॉगिंग, ये वाला चैनल, इसमें मैंने व्लॉगिंग में पोइट्री करता था, कहीं कहीं से पढ़ता था, लिखता था, वीडियोस बनाता था। तो उस पर वो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं फोकस्ड हो गया 2 जगह। आदमी फेल कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूँ। फोकस्ड हो गया 2 जगह। अब मैं 2 जगह काम करना शुरू कर दिया कि मुझे टेक्निकल वीडियो बनानी है, ये वीडियो बनानी है। इस चक्कर में मेरा करियर उधर ख़राब हो गया। मेरी बीटेक में बैक आना स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं यहाँ फोकस कर रहा था। चलो जैसे तैसे हुआ। मेरे जो टीचर थे मैं कहने लगे कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा इस जीवन में,
और वो सही कहते थे, मैं कुछ नहीं कर पाया जीवन में यार। ये तो बाप दादा लाए सामान पर क्या क्या इतराना, ये तो मेरे बाबा का नहीं हुआ, अब जो बाबा जी हैं उनका नहीं, अग हमारा नहीं है, तो कमाने खाने का सौदा, बस ये मान लो। तो उस बीच फिर स्टार्ट होता है भाई, बहुत ताकत थी, बहुत जुनून था काम को करने का। अभी थोड़ा ये काम निमटवा दूँ, उसके बाद बताऊँगा। कहानी तो वहीं से शुरू करेंगे, पर फिलहाल डाउनफॉल दिखा देता हूँ। ये खेत है मेरा, ख़त्म हो गया बिल्कुल, देख सकते हो। जुनून था, टाइम था, सारी चीज़ें थी, तो उस जुनून के चक्कर में तीसरा चैनल खोल दिया, जिसका नाम रखा यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स। अब ये चैनल चलने लगा था, बहुत तेज़ चलने लगा था, इतना चलने लगा कि 3 दिन में इस पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। और कुछ 7-8 दिन के अंदर अंदर चैनल को हमने मोनेटाइजेशन के लिए डाल दिया। समझ सकते हो, 4000 घंटे कुछ 7-8 दिन के अंदर। जब टाइम आता है ना, तो आप समझ नहीं पाते हो कि आप किस हिसाब से उठते हो। वो मेरा बहुत तगड़ा लेवल था, मेरा जुनून इतना था। साथ में कुछ लोग थे, साथ में सौरभ हुआ, सौरभ भाई है अपना, सौरभ जादौन, सौरभ ठाकुर। और इस कहानी में थे विनय सर। विनय सर अभी देखा जाए तो वो मतलब रीजनल मैनेजर हैं रेडियो सिटी में। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया, सहारा था, मोरली बहुत सपोर्ट था। इतना होने के बाद चैनल चल गया, बहुत अच्छा चल गया। और चलने पे चैनल हमने क्या किया कि लोगों के स्कॉलरशिप के फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया और उसकी एक फ़ीस लेना स्टार्ट कर दिया। फिर व्यूज़ आते थे 8000 10,000 दिन के, क्वायरी आती थी 1000 2000, मिनिमम चार्ज करते थे। और वी अर्न 30 to 35,000 रुपीज़ पर डे। एक टाइम था, आईफोन 13 लॉन्च हुआ, और आईफोन 13 लॉन्च होने पे जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन हम लेके आ गए। था यार 1900 का चार्जर है, ये है वो है, ठीक है। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मतलब मैं मिडिल क्लास से भी नीचे, मेरे पास कुछ भी नहीं है इन खेत के सिवा, और दादा लाया कोई बिजनेस नहीं है। उस टाइम मैं एक बिजनेसमैन था, और बिजनेसमैन ऐसा कि यार बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे हम। इस बीच क्या होता है कि एक भीड़ होती है ना, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक उधर से भीड़ आएगी बहुत तेज़, और वो भीड़ यहाँ से आई और इधर से निकल गई। तो जब तक मैं उनके सामने रहा, हाय हेलो हाथ मिलते रहे, और जब वो भीड़ निकल गई तो मैं फिर पीछे हो गया खड़ा। वैसे ही हुआ मेरे साथ स्कॉलरशिप वाले काम पे। एक टाइम बाद फॉर्म भरने बंद हुए, और जिनका फॉर्म भर चुका था वो सब वेटिंग में रहे, और मैं यही खड़ा रह गया। उस टाइम तक लत ये लग चुकी थी कि बहुत अच्छा पैसा कमा लिया था। अब ये 2-4-5 हज़ार रुपये नहीं, मतलब भाते ही नहीं थे भाई। लगता था क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब। और बस इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को जानते हुए ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। और फिर वही था कि भाई पैसा हो गया, जो सपने थे वो पूरे हो रहे थे भाई। आईफोन ले लिया, ये ले, बाइक की टंकी फुल है, 8-8 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है खाने का, 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पैसा था भाई, झटके का पैसा। उसके बाद इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, काम करना बंद कर दिया, मन लगना ही नहीं था यार। फिर मन कैसे लगेगा तुम्हारा? जब मन लगना बंद हो गया तो हुआ ये कि यार अब क्या किया जाए। अब तो बैक भी है, इंजीनियरिंग भी है, करा भी कुछ नहीं है। उसके बाद ज़िंदगी का ये मोड़ आया कि आगे बताता हूँ, कहीं और चलूँगा तब बताऊँगा। अब चलते हैं घर, कहानी सुन के जाना, बहुत बढ़िया कहानी है यार। तो भाई ज़िंदगी का ये मोड़ आया कि यार साला अब तो इंजीनियरिंग भी ख़त्म होगी। अब इंजीनियरिंग ख़त्म होगी तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि यार क्या किया जाए, किस तरीके से जिया जाए। अब वापस अगर घर गया तो घर वाले क्या बोलेंगे,
क्या पापा को जाके ये कहूँगा कि पापा घर का तो सारा पैसा लगवा दिया, मेरे पापा की सेविंग्स सारी लगवा दी, हमारे पास क्या है, ये खेत है और तो हमारे पास कुछ नहीं है कमाई का, 1 रुपये का बिजनेस का काम नहीं। मतलब उस टाइम की बात हम करते हैं। तो ये मामला सारा का सारा जो था ये मानो हाई कोर्ट में पड़ा था कि 1 रुपये का काम नहीं करते, बैग वैसे लगवा ली जितना, जहाँ पढ़ना था वहाँ तुम अपना यूट्यूब के चक्कर में पड़े रहे और अपना तुमने सारा कुछ जो था वो तबाह कर लिया। तो अब इस तबाही के मंजर में हुआ ये कि मैं चला गया अपने मास्टर जी के पास, जो हमारे वहाँ आलोक चौहान जी, जो हमारे उस टाइम पे डायरेक्टर थे। उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे बैक लगी हुई है, कुछ भी नौकरी हो तो दे दो, नहीं तो कैसे घर जाऊंगा, क्या बताऊंगा कुछ। अब तो यूट्यूब भी ख़त्म हो गया, क्योंकि यूट्यूब का एक लालच था, कंटेंट ऐसा चूज़ कर रखा था, काम कर सकता था मैं कुछ और भी, पर अब कैसे काम करूं, काम करने का तो मन ही नहीं था भाई, क्योंकि इतना पैसा देख लिया था तो थोड़े बहुत 5-10 हज़ार रुपये कुछ लगते नहीं थे। अब वो काम वापस से आना नहीं था, 5-10 हज़ार कुछ लगने नहीं थे। तो इसके ही चलते चलते मामला ऐसा ख़राब हुआ कि अब कुछ समझ में आना बंद हो गया। अब समझ में कुछ ना आए तो फाइनली हनुमान जी ने साथ दिया और नौकरी मिल गई। नौकरी क्या थी, लोगों के फ़ोटोज़ खींचने थे। भाई मैं बीटेक करा हुआ एक इंजीनियर, वहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे आए। एक दिन ऐसे ही इवेंट हो रहा था, इवेंट होते होते हुआ ये कि उन बच्चों ने बुलाया और मुझे बोला कि ए फोटोग्राफ़र फ़ोटो ले। फोटोग्राफ़र कहाँ चला गया, फोटोग्राफ़र कहाँ चला गया। अब एक बच्चा जो साला इंजीनियरिंग कराया, पूरा इंजीनियर बन गया, उसके बाद वो फ़ोटो खींचता फिर रहा। उस रात गया, रूम पे गया, बहुत रोया, सारी रात रोया। पता नहीं किस टाइम नींद आई होगी, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कि यार 21 से बढ़िया तो मैं बिल्कुल मतलब डर के कहता हूँ कि बहुत अच्छी खासी ज़मीन हमारे पास, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ठीक ठाक काम हो अपना घर का, ऐसी भी कोई समस्या नहीं कि रोटी नहीं खा सकते या अच्छा नहीं कमा सकते। अगर यहाँ बहुत मेहनत की जाए तो एक ठीक ठाक इंजीनियर की तनख्वाह हम कमा सकते हैं यहाँ से। इतना ऊपर वाले का दिया हुआ अपने पास करने खाने का साधन है। इतनी बात होने पर भाई जी अभी चक्कर ख़त्म, चक्कर यह हुआ, रोया आकर फिर मैंने तैयारी शुरुआत कर दी। फिर मुझे समझ आया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। बीटेक कर रखी थी, ऐसा तो मैं कुछ था नहीं, होशियार पहले से ही हूँ, 4 चैनल मोनेटाइज कर रखे थे, पैसा काफ़ी आ रहा था। फिर मैंने शुरुआत करी भाई अपने करियर की कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना। तो मैंने AWS क्लाउड पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स निकाले। इत्तेफाक से एक दिन मुझे एक जॉब वैकेंसी मिली और वो मेरी पहली जॉब वैकेंसी थी, क्योंकि उससे पहले तो मैं दे नहीं सकता था, बैक थी, मैंने वो भर दी। और मतलब ये फेर मैं श्री हनुमान जी महाराज का, बाबा मोहन राम का मानता हूँ कि उस टाइम इतना बढ़िया हुआ। तो नक्का लगा ले, ये तो बेटे सारा पानी वहाँ चला जाएगा, जल्दी आ यहाँ नक्का लगा मेरे यार, खुला पड़ा है। हाँ ये पत्ते काट लो, पहले पत्ते काट लो, नक्का लगा। हाँ लग रहा है तो लग रहा है, पत्ते काट तला। हाँ कहाँ थी भाई। तो ऐसा रहा महर ऐसी फिरी बाबा की। पहला इंटरव्यू हुआ, दूसरा इंटरव्यू हुआ, तीसरा इंटरव्यू हुआ, तीसरा इंटरव्यू होने के बाद चौथा राउंड हुआ, कितने पैसे लोगे। मैंने कहा दे दो जो थारा जो बहुत बैठा दे दो। अब यहाँ मुझे मिल रहे थे 12,000 रुपये, कोई PF नहीं, कुछ नहीं, बस एक मात्र एक नौकर था, सहारा था, घर नहीं आया। 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, रहना खाना बाद में मिलने लगता था। कुछ 6 महीने तक तो खुद से ही पैसे दिए, हाथ में बचते थे 7,000 रुपये। फिर मैं कहा यार ये तो मामला बहुत भारी हो गया। अब उस भारी होने मामले पर भाई जीवन तबाह सही हो गया था मेरा।
उसके बाद भाई दूसरी नौकरी लग गई, इधर वो डाला रिज़ाइन, दूसरी नौकरी ज्वाइन करी। दूसरी नौकरी तो नौकरी हो यार, उतना पैसा तो नहीं दे रही थी, पर हाँ ठीक पैसा दे रही थी। तो ये नौकरी करता रहा मैं। AWS क्लाउड इंजीनियर लगा, और AWS क्लाउड इंजीनियर लग कर पैसा मैंने ठीक ठाक मतलब वहाँ से मुझे मिलता था। फिर ये जो है मेरे पास, फिर मुझे दूसरा फ़ोन जो था लेना था, फिर मैंने फ़ोन लिया 13 Pro Max। फिर अपने सारे जितने शौक़ थे मैं वापस से कंटिन्यू करे, और सारी कहानी तुम्हें सुना दी। आज के टाइम में मैं तुम्हें बताऊं तो मैं एक किसान हूँ जो अच्छा खासा अपना खेती भी कर लेते हैं। दूसरा, अगर बाय प्रोफेशन की बात करें तो मैं पहले AWS क्लाउड इंजीनियर था, अभी मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ, और मैं खुश हूँ भाई। अभी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ, उसमें मतलब सारे जितने भी साइबर सिक्योरिटी के काम होते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के, मैं सारे काम करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से बहुत अच्छा वाकिफ़ हूँ, स्प्लंक से बहुत बढ़िया वाकिफ़ हूँ, और बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे, क्यूराडार हो गया, स्प्लंक हो गया, और बहुत सारे टूल हैं जैसे सर्विस नाउ, छोड़ो ये तो, इसकी तो मैं कोई बात नहीं करता। अभी मैं पिछले कई महीने पहले और कई महीने से, अब एक महीना से ज़्यादा से अपना खेती भी कर रहा हूँ और ऑफिस भी कर रहा हूँ। फाइनली सब कुछ छिन गया था, पर अब ये है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करके और अपने माँ बाप के साथ रोटी खा रहा हूँ। वहाँ से भी कमाई है, और ये मेरा बाप दादा का मेरा काम है, इसको भी कर रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ। तो खुशी तो होती है यार कि इतने अप एंड डाउन्स आए, और फाइनली ये हो गया कि हाँ समाज में बैठने लायक हो गए। अभी ये कपड़े लत्ते ये इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इंसान अंदर है ना उससे फ़र्क पड़ता है कि वो जिंदाबाद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा भरोसा अपने माँ बाप का, श्री बालाजी महाराज का, श्री बाबा मोहन राम का, और खुद का। अगर आप करो तो सब कुछ अच्छा होता है। ये मेरी कहानी थी। मैं फ़ेल क्यों हुआ, फ़ेल होने के कई रीज़न है कि मैं एक जगह नहीं टिक कर रहा। बाद में अच्छा खासा लॉस लिया ट्रेडिंग में भी, और ट्रेडिंग को मैं कंटिन्यू रखूँगा इन फ्यूचर। अगर मुझे सही रहा तो मैं काम तो भाई अपना ही करूँगा। ये तो मेरा गोल है, सेट कर रखा है कि भाई मुझे अपना ही काम करना, अपना ही बिज़नेस करना, जो भी मैं करूँ। पर अभी के लिए लाइफ शॉर्ट है बिल्कुल, सब कुछ अच्छा चल रहा, रिश्ते बहुत सारे आ रहे घर। अभी मैं रिश्ते ले नहीं रहा, क्योंकि अभी मैं रुकूँगा 1-2 साल रुकूँगा। कुछ और प्लान्स है, थोड़ा अच्छा और स्टेबल हो जाएंगे तब अपनी एक फैमिली करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी तो वीडियो जो पड़ी होंगी उन्हें एडिट करके, वो सब मेरे आईपैड में रखी हैं, सारी की सारी जितनी वीडियोज़ हैं, उन्हें एडिट करने का समय नहीं मिल रहा। एडिट करूँगा तो उन्हें भी डाल दूँगा। बाकी ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखो। सब्सक्राइब किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ज़्यादा कंटेंट आता भी नहीं तो मत करो सब्सक्राइब, ऐसे ही ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखना।